अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल बेटी, जिसकी आज की एपिसोड सुबह अपलोड की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे मरियम अपनी वालदा के घर उदास बैठी होती है, इसी इंतजार में कि आजिर उसे कॉल करेगा, और उधर आजिर अपनी ही अना में रहता है। दूसरी जानिब आपने देखा मरियम की वालदा अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकती। वो खुद से कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारा घर उजड़ने नहीं देगी। तन्हाई क्या होती है ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मैं खुद जाऊंगी, मैं बात करूंगी। दूसरी जानिब आपने देखा हशमत और दादी बैठे होते हैं, तो उधर फरीदा आती है और कहती है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि घर के बड़े तो हम हैं, आजिर को समझाना चाहिए कि इस तरह घर टूटेगा तो अच्छी बात नहीं है। जवाब में हशमत कहता है, इस घर के बड़े मैं और अम्मा हैं, हम जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। तुम अपना छोटा सा दिमाग जाके चूल्हे और हांडी में डालो। और कुछ ही देर बाद आपने देखा मरियम की वालदा दादी के घर आती हैं। हशमत कहता है, आइए आइए समधन जी, कैसे आना हुआ। जिस पर दादी बोल उठती है, अरे आई होंगी अपनी बेटी की तरफदारी करने, हमारे बेटे को घटिया निकम्मा बोलने और हमें कमजोर घटिया जलील और कमीने कहने। दादी के ये कहने के बाद मरियम की वालदा उन्हें कहती हैं, नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है, मुझे और मेरी बेटी को इतना जलील मत करें, बहुत मासूम है वो। ये कहते ही हशमत बोल उठता है, हाय वो मासूम और हम कमीने। अम्मा देखो क्या कह रही है। मरियम की वालदा आखिर कहती हैं, नहीं, मैं तो उसकी तरफ से माफी मांगने आई हूँ आप लोगों से। मैं उसे समझाऊंगी, वो छोटी है, उसे रिश्ते निभाना नहीं आता। पर ये सुनते ही दादी फिर से बोल उठती है, अरे इसका इल्जाम भी हम पे आ गया। तुम्हारी बेटी हम पर लानते डालते जूते मारते घर से चली गई और बुरे हम हो गए। हशमत और दादी मिलकर मरियम की वालदा से बहस करते रहते हैं और दादी बैठने तक का नहीं कहती। इतनी देर की बहस के बाद आखिर दादी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम आ ही गई हो तो बैठ जाओ। दादी और हशमत मिलकर मरियम की वालदा को जहनी अजियत देते हैं। ये ड्रामेबाजी हमारे सामने नहीं चलेंगी, आजिर तो अब बिल्कुल ही नहीं मानेगा। मरियम की वालदा समझा समझा थक जाती हैं कि मेरी बात का यकीन तो करें, वो अब ऐसा नहीं करेगी, और वो रोने लग जाती हैं। जिसके बाद हशमत नाटक करते हुए कहता है, हाय मुझसे किसी औरत का रोना देखा नहीं जाता अम्मा, तुम ही देखो। और आखिर हशमत अपनी मतलब की बात कर देता है, हाँ एक रास्ता है अम्मा, देखो ना मरियम आखिर हमारे बेटे की बीवी है। और अम्मा को आंख मारते हुए कहता है, एक मौका तो देना पड़ेगा ना। जिसके बाद दादी मरियम की वालदा से मुखातिब होती है, हाँ रास्ता है, पर एक शर्त है। मरियम की वालदा सुनते हैरान हो जाती हैं, शर्त? तो दूसरी जानिब दिखाया जाता है फरीदा बेगम सोनिया को कहती है, मरियम अच्छा नहीं कर रही। जिस पर सोनिया उन्हें बताती है कि नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ रही है और ये अच्छा कर रही है। सोनिया आखिर अपनी सास से कहती है, आजिर को आप क्यों नहीं समझाती, आप माँ हैं उसकी। जिसके बाद फरीदा बेगम बताती हैं, मैं तो बस आजिर और तैमूर को इस दुनिया में लाने का सबब बनी हूँ, मेरा अपने बच्चों पर कोई हक नहीं है। उन्हें प्यार करने से पहले मुझे अम्मा की इजाजत की जरूरत पड़ती। तो व्यूअर्स अब वापस आते हैं उस सीन की तरफ। हशमत और दादी मरियम की वालदा को अपने मतलब की बात बता चुके हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा घर, तुम्हारी बेटी और उसकी औलादों को जाएगा, तो अभी क्यों नहीं। मरियम की वालदा ये सुनते ही हैरान हो जाती हैं, लेकिन आपके नाम? हशमत कहता है, देखो बहन, आजिर किसी भी सूरत मरियम को यहाँ लाने के लिए राजी नहीं है, तुम हमारी मुश्किल आसान कर दो, हम कोई रास्ता निकालते हैं। हशमत उसे कहता है, देखो बहन, हमने तुम्हें आसान रास्ता बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर या तुम्हारी बेटी का घर। उधर मरियम की वालदा जब अपने घर जाती हैं तो सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं और वो मरियम को नहीं बताती कि वो कहाँ गई थी। तो अगले सीन में आपने देखा मरियम सोचो विचार में पड़ जाती है कि मेरी वजह से मेरी माँ बहुत परेशान है और उनकी तबीयत मेरी ही वजह से खराब हो रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है हशमत की दुकान पर तमाशा लगा होता है। हशमत माजिद को कहता है, देख माजिद, तू हमारी दोस्ती को भूल गया, ये दुकान मेरे लिए दाना पानी है, छोड़ दे इसे माजिद। पर माजिद नहीं रुकता। तो आखिर में हशमत ड्रामा करता है
मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। माजिद ये देख कर वहाँ से आखिर चला जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे, हशमत आजिर से कहता है, तुमने बहुत दुख दिए हैं आजिर, तेरी हर जिद पूरी की कि तू इस घर का सहारा बनेगा। ना ही तेरी सूट बूट की नौकरी काम आई और ना ही तेरी बीवी के कदम इस घर के लिए खुशहाली का बाइस बने। मुझे तो उल्टा ऐसे लग रहा है, उसके घर आने के बाद मनहूसियत ने इस घर का मुंह देख लिया है। आजिर कहता है, अब्बा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर तैमूर भी मौजूद होता है। वो अपने बाप हशमत को कहता है, आप माजिद से इतना कर्जा भी ना लेते, साथ साथ दे देते तो आज ये ना होता। हशमत उसे कहता है, अरे मुझे क्या पता, तू इतना हट्टा कट्टा होके उन 4 डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। सब कुछ पेश कर दिया तूने। जिसके बाद दादी कहती है, अरे तू अपने बाप का सहारा बनता, उसके काम आता, 4 पैसे जोड़ के रखता तो ये नौबत ना आती। ये सुनते ही तैमूर गुस्से में आ जाता है, वाह दादी वाह, एकदम से सारी गलती मेरी हो गई और मैं 4 पैसे कैसे जोड़ के रखता। अब्बा ने मुझे खर्चे के अलावा दिया क्या है। हशमत तैमूर की बातें सुनकर आखिर बोलता है, अम्मा मैं तुझे बता रहा हूँ, शाम को दूध पिला रहे हैं हम लोग। जिसके बाद हशमत आजिर से कहता है, तू भी जा और जाके अपने कमरे में अपनी बीवी की बेवफाई का गम मना। अच्छा हुआ तुझे छोड़कर चली गई, बाप के काम ना आ सका तो बीवी के क्या काम आता, चल जा। जिसके बाद आप देखेंगे, दादी फरीदा से कहती है, कहीं तू और सोनिया उसे मिलके भड़का तो नहीं रही। देख अगर मुझे पता चल गया, कोई सबूत मिल गया तो याद रखियो, इसी सहन में मट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगी जिंदा तुझे। अगले सीन में आप देखेंगे, सोनिया अपने शोहर तैमूर से कहती है, तैमूर अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते। ये सुनते ही तैमूर को गुस्सा आ जाता है, तुझे मैंने पहले भी समझाया था, वो पैसे ऐसे हैं तेरे लिए कि जैसे तूने कभी देखा ही नहीं। सोनिया जवाब में कहती है, अगर आप किसी की मदद ही नहीं करना चाहते तो सबकी नफरतों का सामना मुझे क्यों करना पड़ता है। तैमूर को गुस्सा आ जाता है, ये तेरे मुंह में इतनी लंबी जबान कहाँ से आ गई। बात सुन ले, मरियम बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं हाजिर नहीं कि कुछ भी न कहूँ और मुंह में लड्डू लिए बैठा रहूं। अगले सीन में दिखाया जाता है, मरियम की माँ अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह आजिर के दिल में रहम डाल दे, इन दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर कर दे। आज मैं हूँ, मेरे कांधे पे सर रख के रो सकती है वो, लेकिन जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कल को मैं ना रही तो किसके कांधे पर सर रख के रोएगी। मरियम अपनी माँ को परेशान हाल में देखकर उसके पास आती है, अम्मी मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी वहाँ से वापस ना आती, लेकिन आजिर की बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और दादी और अब्बा इनका वहशियाना सलूक मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मरियम की माँ अपना दर्द बयान करती है, बेटा माँ बाप बहुत मजबूर हैं, उनका दिल तो चाहता है कि अपनी बच्चियों को अपने सीने से लगा के रखें, लेकिन बेटियों को माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। मरियम अपनी माँ से कहती है, अम्मी आप जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन वहाँ पे सरवाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। माँ कहती है, तुमने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की, लेकिन अपने शोहर की मर्जी के बगैर उसके घर की दहलीज को पार करना बहुत गलती हुई है तुमसे। मरियम माँ को बताती है, लेकिन अम्मी मेरी बच्ची वहाँ पर महफूज नहीं थी। मरियम आखिर अपनी माँ से कहती है, अगर आजिर मुझे एक्सेप्ट कर ले तो आज ही मैं उनके दरवाजे पर बैठी हूँ, उसके दर को कभी न छोड़ूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये आप भी जानती हो और मैं भी। वालदा मरियम को कहती हैं, अब जब तक आजिर को एहसास नहीं हो जाता और वो खुद तुम्हें लेने नहीं आता, तुम और शजिया कहीं नहीं जाओगी। उधर दादी आजिर की खबर लेने ऊपर आती है तो देखती है कि आजिर उदास बैठा है। वो दिल ही दिल में सोचती है, देवदास बना बैठा है, अरे मेरा तो अपना खून ही पतला है, एक छोकरी के लिए मरा जा रहा है। दादी आते ही ड्रामेबाजी शुरू करती है, अरे मेरा बेटा क्यों उदास बैठा है, मुझे तेरा एहसास है, तेरी माँ को नहीं है, तुझे मैंने पाला है। अरे तेरी माँ तो मुंह पर कपड़ा लपेटे सो जाती थी, मैंने इतना बड़ा किया है तुझे। दादी आती ही आजिर को मरियम के खिलाफ करती है, अरे भगोड़ी है, यूनिवर्सिटी की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उनकी दीद में पानी नहीं होता। तो कुछ ही देर बाद
आजिर का सेल फोन बजता है। वो देखता है तो मरियम की माँ की कॉल होती है। फोन की रिंग सुनते ही दादी कहती है, अरे किसको मौत आ गई है आधी रात को, कौन बेचैन हो रहा है। आजिर दादी से झूठ बोल देता है, दादी दोस्त का है। जिसके बाद आजिर कहता है, दादी मुझे अब बहुत नींद आ रही है, आपकी भी तबीयत खराब है, आप भी सो जाएं। पर चालाक दादी समझ जाती है और आजिर से कहती है, रस्सी जल गई पर बल ना गया, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल बेटी एपिसोड 11 और 12 में आप देखेंगे मरियम की वालदा अपनी बेटी को समझाती हैं, जिसके बाद मरियम उन्हें जवाब देती है, अम्मी वो नहीं करता मुझसे और शजिया से मोहब्बत, आप इस खुशफहमी के सहारे क्यों बैठी हैं। दादी की मर्जी के खिलाफ वो मुझे कभी उस घर में नहीं लाएगा और वो दादी की हर बात सुनता है, ये आप जानती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है दादी की हालत उजड़ी होती है और वो आजिर से रो रो के कहती है, मैं अपनी बच्ची शजिया के बगैर नहीं रह सकती, तू उसे जाके ले आ, कुछ भी हो बस तू उसे ले आ। दादी का ये रूप देखते ही सोनिया और फरीदा हैरान हो जाते हैं। दादी आजिर से मजीद कहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, वो ठीक नहीं है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे हशमत का दोस्त माजिद तैमूर से कहता है, हर लम्हे पे नजर रख, बाप की चाल देख और ढाल देख, वरना पछताएगा और मैं भी पछताऊंगा। हाथ मारा है लंबा। व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे तैमूर सीधे घर आता है और अलमारी में पड़ा अपना लिफाफा ढूंढता है, पर तैमूर को पैसे का लिफाफा नहीं मिलता। वो सोनिया पे चढ़ाई शुरू कर देता है, बोल मेरा लिफाफा कहाँ है, तेरी इतनी हिम्मत। वो चिल्ला चिल्ला कर पूछता है, बोल कहाँ है मेरा लिफाफा। वो सोनिया से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि वो तूने लिफाफा मेरे पूछे बगैर अब्बा को दे दिया। तैमूर पे पागलपन सवार हो जाता है कि जिन पैसों को चोरी करने के लिए उसने इतनी प्लानिंग की और उसके बाद वो पैसे उसे नहीं मिल रहे। तो उधर दादी का आजिर से कहना कि वो शजिया और मरियम को जाकर ले आए। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है दादी की इस बात के पीछे आखिर क्या नई चाल होगी, और क्या हशमत और दादी ने जो शर्त मरियम की वालदा के सामने रखी थी क्या वो पूरी हो चुकी है, क्या मरियम की वालदा अपना घर दादी और हशमत के नाम कर देगी। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा व्यूअर्स, कुछ ही देर बाद आप ड्रामा सीरियल बेटी की एपिसोड 10 का रिव्यू हमारे चैनल पर देख सकेंगे। फिलहाल इस प्रोमो के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।